नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे OFS की। कंपनी स्वयं ही अपने शेयर खरीदने वाली है और उसका जो अनाउंसमेंट है, आज बोर्ड मीटिंग में उसका अप्रूवल है प्रमोटर्स की तरफ से और शेयर होल्डर की तरफ से आज मिलते हुए देखने को मिला है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो OFS की चर्चा करें उससे पहले हम आज के मार्केट राउंड अप कर लेते हैं। तो मार्केट राउंड अप में हम बात करेंगे आज निफ्टी जो इंडेक्स है, आज मार्केट है वो 17,000 से नीचे फिसलते हुए देखने को मिल रहा है और 131 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी जो इंडेक्स आज 16,945 पर क्लोज हुआ है। और आज की गिरावट की बात करें तो आज भी मार्केट में करीबन 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह करीबन पूरे 5 दिन मार्केट है वो में गिरावट देखने को मिली है। एवरेज 5 दिन की गिरावट की बात करें तो जहां सोमवार को मार्केट लगभग जहां था वहीं आज क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और एवरेज लास्ट 5 डेज में और मार्केट है वो 12 अंकों की क्लोजिंग के साथ आज 17,000 से नीचे ट्रेंड करते हुए देखने को मिला है। और ग्लोबल जो क्यूज हैं, ग्लोबल जो कारण है, मंदी कहें, रिसेशंस कहें या मुद्रास्फीति कहें या महंगाई की बात करें या IT सेक्टर के क्रैश की बात करें या बैंकिंग जो सेक्टर है उसकी क्राइसिस की बात करें, तो इन सभी का मिला जुला जो कारण था उसकी वजह से मार्केट है इस सप्ताह पूरे दिन है मार्केट है वो डाउनफॉल में देखने को मिला है। और इस सप्ताह एवरेज है मार्केट करीबन 12 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी अब भी 17,000 से नीचे ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों, अब बात करेंगे OFS की। तो इमामी लिमिटेड कंपनी कौन सी है? इमामी जो लिमिटेड है वो OFS लेकर के आई है, यानी कंपनी स्वयं ही अपने शेयर है वो खरीदने वाली है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं स्टॉक्स बाईबैक्स की। और स्टॉक्स बाईबैक्स है कंपनी क्यों लाती है, किस प्राइस पर लेके आती है और इससे शेयर होल्डर्स को क्या है वो फायदा होने वाला है, इन सभी फैक्टर्स की सभी बिंदुवार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आज की न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ कॉर्नर में इमामी बोर्ड अप्रूवल्स RS 186 करोड़ बाईबैक एट RS 450 पर शेयर, यानी कुल कितना जो OFS है कंपनी कुल कितने शेयर खरीदेगी? 186 करोड़ के शेयर है कंपनी खरीदने वाली है। और ये जो बाईबैक आया है वो बाईबैक होगा 450 रुपये पर शेयर, यानी जो कल का जो मार्केट जो क्लोजिंग थी, कल की जो क्लोजिंग थी उससे कल की क्लोजिंग के हिसाब से जो 450 रुपये का जो 450 रुपये पर शेयर पर कंपनी है वो शेयर खरीदने वाली है। और इसका जो अप्रूवल है आज कंपनी के बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें इसका अप्रूवल मिल गया था। और ये जो बोर्ड मीटिंग का जो अप्रूवल का जो डिसीजन था करीबन 11:45 पर आते हुए देखने को मिला है। और 11:45 के बाद में हालांकि स्टॉक्स में थोड़ी सी तेज़ी आते हुए देखने को मिली थी। और यदि बात करें तो इमामी लिमिटेड ने 24 मार्च को आज एक्सचेंज को दिए अपने लेटर में और ये 186 करोड़ रुपए के बाईबैक योजना को मंजूरी दी है। और एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने ₹1 फेस वैल्यू के 41.3 लाख इक्विटी जो शेयर है वो खरीदने वाली है। कुल कितने शेयर खरीदेगी कंपनी? 41.3 लाख करोड़ शेयर खरीदने वाली है। और इनकी टोटल वैल्यू देखें तो करीबन ये 186 करोड़ रुपए की बैठती है। और जो प्राइस है वो क्या रहेगी? प्राइस है वो 450 रुपये पर शेयर रहेगी। और इस बाईबैक की मंजूरी है कंपनी ने दी है। और ये जो 450 की जो प्राइस है वो कहाँ से तय होगी? कल के भाव, यानी आज 24 मार्च है और कल यानी 23 मार्च की जो क्लोजिंग थी स्टॉक्स की उसकी क्लोजिंग के हिसाब से ये 23% ज़्यादा है। यानी कल की प्राइस पर किसी ने खरीदा है तो आज इस वैल्यू पर वो कोई भी जो शेयर होल्डर्स है वो करीबन 23% का रिटर्न है वो इनको प्राप्त कर सकता है कंपनी को अपने शेयर बेच करके।
और यदि न्यूज़ के देखें, आज की स्टॉक्स की देखें तो हालांकि स्टॉक्स में करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट जो है ऑल ओवर मार्केट बेस थी। हालांकि जैसे ही 11 बजे के आसपास और जैसे ही OFS की न्यूज़ आती है और तो बाईबैक की जो न्यूज़ आती है उसके बाद में और स्टॉक्स में हल्की सी रिकवरी देखने को मिलती है। और उसके बाद में देखें तो बड़ी इसमें स्टॉक्स में एक गिरावट भी देखने को मिलती है और इसमें 3 बजे के बाद में स्टॉक्स में एक बड़ी रिकवरी आते हुए देखने को मिलती है। हालांकि उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, लेकिन इसमें अब कंपनी है ये जो बाईबैक लाने का कारण क्या है, तो कारण ये बताया जा रहा है कि जो कंपनी के जो FMCG जो सेक्टर है को देखें तो वो जो इसका जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चे जो कंपनी के लिए जो कच्चा माल है उसके जो महंगाई के चलते उनमें जो दबाव बढ़ा है कच्चे माल पर, या यूँ कहें कि जो रॉ मटेरियल्स है तो उस कंपनी का जो रॉ मटेरियल महंगा होने से और कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस पर काफ़ी दबाव बढ़ा है। इस वजह से कंपनी है वो कहीं न कहीं बैलेंस शीट को सुधारना चाहती है। तो वित्त वर्ष 2023 की अगर तीसरी तिमाही की बात करें तो इमामी का जो कंसोलिडेटेड नेट जो प्रॉफिट रहा था वो 6.12% की बढ़त के साथ 232.97 करोड़ रुपए रहा था। और इसी अवधि में कच्चे माल के भाव में बढ़त के चलते कंपनी की जो ग्रॉस मार्जिन थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो कंपनी इस बाईबैक के द्वारा कंपनी है वो जो बैलेंस शीट है उसको सुधारने की कोशिश करेगी। और अगर अब इसमें ये जो बाईबैक कंपनी लेकर आएगी ये कौन से रूट से लेकर आ रही है, तो कंपनी जो है बाईबैक है वो ओपन मार्केट से लेकर के आ रही है। तो इसमें बाईबैक कंपनी दो तरीके से लेकर के आ सकती है। एक एक्सटेंडेड टाइम फ्रेमवर्क में यानी खुले बाजार से कंपनी शेयर खरीदने की अनुमति है इसको देता है, और दूसरा बात करें तो दूसरा होता है टेंडर ऑफर। तो इसमें जो ओपन ऑफर होता है यानी खुले बाजार में कंपनी खरीदेगी तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम में खुले बाजार में शेयर खरीदने की अनुमति। दूसरा होता है टेंडर ऑफर। तो टेंडर ऑफर बायबैक में शेयर धारक को एक निर्धारित सीमा के भीतर और एक तय मूल्य पर अपने सभी शेयरों का एक हिस्सा या सभी शेयरों को टेंडर करने की कंपनी को जरूरत होती है। और शेयर जो बाईबैक होता है वो बकाया शेयरों की संख्या को कम करके प्रति शेयर जो इनकम होती है जिसको अपन बोलते हैं EPS, तो उसमें सुधार कंपनी करना चाहती है। यानी कुल मिलाकर के यानी मार्केट में और कंपनी के जितने जो शेयर ट्रेंड कर रहे होते हैं उन ट्रेंड करने वाले शेयरों में से कंपनी जितने जो शेयर खरीदेगी उनकी संख्या है वो संख्या कम हो जाएगी, और शेयरों की जो संख्या कम होने से प्रति जो शेयर इनकम होगी कंपनी की वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर जो बाईबैक होता है, बाईबैक जो ऑफर होता है और इससे जो कंपनी शेयर खरीदेगी उससे कंपनी का जो EPS होता है अर्निंग पर शेयर ये बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, और इससे कंपनी की बैलेंस शीट में कहीं न कहीं सुधरते हुए नज़र आएगी, और इसी वजह से कंपनी है वो ये ऑफर्स लेकर के आ रही है। तो मित्रों ये थी इमामी लिमिटेड पर बाईबैक ऑफ़र जिसकी अपन चर्चा कर ली है। और अगर आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।